आई लव यू बोलते हैं ना। कोडिंग डिकोडिंग का नंबर कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नंबर कैसे याद रखें। तो सबसे पहले तो हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है, जैसे लिखे हैं वैसे एकदम सेम टू सेम डिक्टो। यहाँ ए से लेके एम तक सीधा, फिर एन से लेके जेड तक उल्टा लिखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा ये अभी आपको आगे पता चलेगा। अब हम इसको नंबरिंग करेंगे। ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब देखिए हम जो लिखे थे वैसे इससे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है 1 है, और ए का अपोजिट क्या है 26, वो भी सामने ही हमें दिखाई दे रहा है। आया बात समझ में। ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 और उसका उल्टा यानी अपोजिट 26, ये हमको सामने दिख जा रहा है। इससे याद करने में आसानी होगा। और अपोजिट लेटर भी देखिए यहाँ सामने आ गया, Z अपोजिट लेटर भी सामने आ गया। आया कि नहीं आया। A का Z, B का Y, C का X, D का W, सब का अपोजिट लेटर भी सामने है, अपोजिट ऑर्डर भी सामने है। अगर पूछा जाए A का अपोजिट ऑर्डर क्या है 26 बोलेंगे, यानी अगर Z से गिने तो A 26 नंबर पे आएगा। आया ना समझ में बात। तो इसलिए हमको ये ऐसे लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि बहुत बच्चे को याद करने में परेशानी होती है कि कौन सा वर्ड क्या है हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए उसके लिए भी आसान सा ट्रिक, ऐसे तो बहुत याद करने के तरीके, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं F से। F देखिए, F कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। F ऐसे लिखते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए ये उल्टा 6 लग रहा है ना। अगर ऐसे कर दिया जाए तो उल्टा 6 लग रहा है ना। तो इससे हमें समझ में आएगा F जो है, F उल्टा 6 की तरह दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर 6 आया समझ में। अब G देखिए, G अगर ऐसे देखिए 7 दिखाई दे रहे हैं नीचे साइड में 7, तो ये ऐसे याद हो जाएगा 7। ऐसे तो एक दिन अचानक से आपको याद नहीं होगा, आप 2-3 क्वेश्चन करिएगा लिख के तो अपने आप याद हो जाएगा। अब H को देखिए, H कैसा 8 का टाइप का लग रहा है थोड़ा, 8 का, तो ये 8 हो गया। ऐसे याद करिएगा आपको आसानी होगा। ऐसे तो आपको याद करने के लिए 2-3 क्वेश्चन देखना होगा, 2-3 क्वेश्चन में लिख के याद करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आई देखिए, आई हम लोग कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी ये दिखने में 9 की तरह लग रहा है, ये 9 हो गया। आ रहा बात समझ में। अब M देखिए, M ऐसे लिखते हैं, M ऐसे लिखते हैं। M देखिए 3 की तरह लग रहा है ना, देखने में 3 टाइप का लग रहा है ये 3। अब देखिए 3 तो हम लोगों को सबको पता है, A से लेके E तक ऑटोमेटिक सबको याद रहता है। अगर C जब 3 है तो M ऑटोमेटिक 13 ही होगा। आए बात समझ में, M 13 ही होगा। अब W का देखिए, W का इसी तरह, W भी 3 की तरह लग रहा है, लेकिन बहुत लास्ट में आ रहा है, बहुत लास्ट में आ रहा है, मतलब 13 तो हो ही नहीं सकता, तो 23 ही होगा। आ रहा है बात समझ में, W 23 ही होगा। ऐसे याद करने से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए M 13 हो गया तो N तो 14 आपको सबको पता चल ही जाएगा। अब देखिए Q 7 टाइप का लग रहा है थोड़ा, Q को अगर हम ऐसे लिखे तो 7 टाइप का लग रहा है, यानी 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 बहुत पहले है और Q बहुत बाद में आता है, तो ये 17 होगा। R देखिए, R भी थोड़ा 8 टाइप का लग रहा है ना, 8 टाइप का लग रहा है, तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि R लास्ट में आता है, तो 18 होगा। अब K का देखिए, K में देखिए तो K तो स्ट्रेट लाइन K है, K तो है 3 तो है ना, 3 तो स्ट्रेट लाइन, K में 3 स्ट्रेट लाइन है,
अब 111 तो हो नहीं सकता, तो 11 ही होगा। अरे समझ में, के में 3 स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3। अब 111 तो हो नहीं सकता, तो 11 होगा। याद करने का ट्रिक बता रहा है, छोटा सा ट्रिक। अब उसी तरह आप एक्स में देखिए, एक्स में देखिए कितना डायरेक्शन है, 1 2 3 4। एक्स में 4 डायरेक्शन है, तो ये 24 होगा। क्यों 24 होगा? क्योंकि लास्ट में आ रहा है, तो जाहिर सा बात है 24 ही होगा, है ना। वी में देखिए कितना स्ट्रेट लाइन है, वी में 2 स्ट्रेट लाइन है ना, तो 12 तो हो नहीं सकता, 22 ही होगा। आया समझ में? वी 22 होगा। अब टी देखिए, टी फॉर 20, टी फॉर 20, टी फॉर 20। 1 से लेके 5 तक तो आप सबको याद ही रहता है, ऑटोमेटिक सबको 1 से लेके 5 ई तक याद ही रहता है। मेन डिफिकल्ट होता है बीच वाला में, बीच वाला में मेन दिक्कत परेशानी होता है। अच्छा, अब आप पी को देखिए, तो पी भी 6 की तरह लग रहा है, उल्टा 6, लेकिन 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 बहुत आगे है और पी बीच में है, तो 16 होगा। 26 तो हो नहीं सकता क्योंकि 26 तो आपको पता है z है। पी हो गया 16। देखिए, तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, ई तक बता दिया, 5 6 7 8 9। आपको किसका किसका याद करना है, किसका किसका याद करना होगा? जे भी बांग्ला में कुछ, बांग्ला में जिसको पता हो जे को याद करना होगा आपको। एल का देखिए, एल में कितना है स्ट्रेट लाइन, 1 2, यानी 2 तो होगा नहीं, 22 भी नहीं होगा, 22 बहुत दूर में, तो 12 होगा। एल का 12 आया बात समझ में। और एम का 13, एन का 14 होगा, ये सबको पता ही है। थोड़ा मिस मैं हो सकता है, आराम से हो जाएगा। तो आपको जे एस याद करना होगा और यू, जे 10 एस 19 आई 21। ये आप 2-3 क्वेश्चन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, अचानक अपने आप याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो मैंने बताया सबसे इजी तरीका है। अब हम बात करेंगे अपोजिट लेटर कैसे याद रखें, अपोजिट लेटर कैसे याद रखें। तो अब हम बात करेंगे अपोजिट लेटर क्या है। अपोजिट लेटर का मतलब एक अपोजिट लेटर z है,